नमस्कार दोस्तों। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में आज ऐसा माहौल था जैसे हवा में भी रोमांच घुला हुआ। आईसीसी मेंस डबीज वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और दांव पर था सीधा फाइनल का टिकट। स्टेडियम खचाखच भरा, ढोल नगाड़े गूंजते हुए और हर गेंद पर दिलों की धड़कनें तेज। टॉस हुआ और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने बाजी मार ली। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, मानो उन्हें पहले से अंदाजा हो कि शाम की नमी और बाद की ओस उनके गेंदबाजों को जादूगर बना देगी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अनुभवी क्विंटन डीकॉक और युवा रयान रिकेटन मैदान में उतरे। डीकॉक ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पहले ही ओवर में मैट हेनरी की गेंद को घुटने टेककर ऐसा उठाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। लगा कि आज डीकॉक तूफान लाने वाले हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दूसरे ओवर में जब गेंद कोल मैकोंची के हाथ में आई, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह ओवर मैच की दिशा ही बदल देगा। चौथी गेंद पर डीकॉक ने स्लॉग स्वीप का बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा चूमकर आसमान में टंग गई। मिड ऑन पर खड़े लॉकी फर्गुसन ने ठंडे दिमाग से कैच लपक लिया। शुरुआत में ही न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को 2 बड़े झटके दे दिए। सिर्फ 10 रन पर 2 विकेट। एडन मार्करम को जीवन दान मिला, लेकिन स्पिन जाल में फंसकर वो भी 7.4 ओवर में आउट हो गए। रचिन रविंद्र की फिरकी और डैरिल मिचेल के शानदार कैच ने मैच का रुख पलट दिया और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दुनिया के सबसे खूंखार और बेरहम फिनिशर किलर मिलर यानी डेविड मिलर ने उस पल स्टेडियम की मिट्टी भी जैसे गवाह बन रही थी कि यहां से कोई महागाथा लिखी जाएगी या तबाही का मंजर पूरा होगा। दक्षिण अफ्रीका की पारी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर थी जहां हर डॉट गेंद करोड़ों प्रशंसकों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। मिलर से एक ऐसी ऐतिहासिक पारी की उम्मीद थी जो टीम को इस गड्ढे से बाहर खींच सके। उन्हें आते ही एक और जीवन दान मिला जिसे देखकर लगा कि आज शायद किस्मत प्रोटिया टीम पर मेहरबान है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे फुर्तीले फील्डरों में शुमार ग्लेन फिलिप्स ने बाउंड्री के पास उनका एक कठिन कैच छोड़ दिया। यह एक ऐसा मौका था जिसे फिलिप्स आमतौर पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी पकड़ लेते, लेकिन आज ईडन की नियति कुछ और ही पटकथा लिख रही थी। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज कुदरत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाने की ठान ली थी। मिलर इस जीवनदान का रत्ती भर भी फायदा नहीं उठा पाए और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन रविंद्र की एक चतुराई भरी आर्म बॉल के जाल में फंस गए। मिलर ने एक प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई हवा में लहराई और एक बार फिर डैरिल मिचेल ने कोई गलती ना करते हुए उसे अपने सुरक्षित हाथों में कैद कर लिया। अभी दक्षिण अफ्रीकी खेमा इस गहरे सदमे को झेल ही रहा था कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जेम्स नीशम ने अपनी क्रिकेटियां, बुद्धि और अनुभव का बेजोड़ परिचय दिया। उन्होंने शानदार लय में दिख रहे डिवोल्ड ब्रेविस को एक धीमी गति की ऑफ कटर गेंद पर ऐसा फंसाया कि ब्रेविस गेंद की गति को पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई स्टंप्स या फील्डर की ओर गई और ब्रेविस का विकेट गिरते ही दक्षिण अफ्रीका की कमर टूट गई। मात्र 80 रनों के कुल योग पर दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन की शोभा बढ़ा रही थी। कीवी टीम ने सेमीफाइनल की इस निर्णायक और हाई प्रोफाइल जंग पर अपनी फौलादी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि वहां से प्रोटियस टीम की वापसी एक असंभव और काल्पनिक चमत्कार जैसी लगने लगी थी। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और विशाल मैदान पर जहां की हवाओं में सेमीफाइनल का भारी दबाव किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम पूरी तरह बिखर चुका था। मैदान के चारों ओर मौजूद कीवी फील्डर्स किसी शिकारी की तरह घेरा डाले हुए थे और रनों का अकाल पड़ा हुआ था। दबाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि 13वें ओवर की समाप्ति तक पहुंचते पहुंचते दक्षिण अफ्रीका ने अपने इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का सबसे धीमा शतक पूरा किया। स्कोरबोर्ड पर दर्जा पर राबदेश कर रहे हैं। 100 रनों के योग्य पर 5 मुख्य विकेटों का गिर जाना किसी भी टीम के लिए एक डरावना और खौफनाक मंजर था, जिसने दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों के चेहरे पर मायूसी की गहरी लकीरें खींच दी थी। ऐसा लग रहा था कि जोकर्स का ठप्पा एक बार फिर इस टीम पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन जब उम्मीदें दम तोड़ रही थी, तब दक्षिण अफ्रीका के 2 युवा और निडर योद्धाओं क्रिस्टन स्टब्स और मार्को जॉनसन ने ईडन की पिच पर खूंटा गाड़कर मोर्चा संभाल लिया। इन दोनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और जानते थे कि अब बड़े प्रहारों से पहले पारी को स्थिरता देना अनिवार्य है। उन्होंने शुरुआत में किसी अनुभवी शतरंज खिलाड़ी की तरह संभलकर बल्लेबाजी की और एक एक रन की मदद से पारी की उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जो कि स्पिनर्स ने तहस नहस कर केहस पराहा रही दी थी।
उनके बीच पनप रही इस सूझबूझ भरी साझेदारी ने कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर की पेशानी पर बल डाल दिए थे। असली रोमांच और विध्वंस की शुरुआत तब हुई जब 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे सटीक तेज गेंदबाज मैट हेनरी आक्रमण पर वापस आए। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट गिरा तो ऐसा लगा मानो दक्षिण अफ्रीका की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो मंजर देखने को मिला उसकी कल्पना शायद किसी कीवी प्रशंसक ने भी नहीं की थी। स्टब्स के पवेलियन लौटने के बाद मार्को जॉनसन ने जैसे अकेले ही न्यूजीलैंड की पूरी सेना के खिलाफ किला लड़ाने का जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं और गजब की शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन की अगली 2 गेंदों पर जो पलटवार किया उसने पूरे स्टेडियम में शोर का एक ऐसा ज्वार पैदा किया कि लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। जॉनसन ने फर्ग्यूसन की गति को अपनी ताकत बनाया और लगातार 2 विशाल गगनचुंबी और आसमानी स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जड़ दिए। प्रहारों ने न केवल केवी कप्तान मिचेल सैंटनर को सोचने पर मजबूर किया बल्कि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर भी मजबूर कर दिया। इन शानदार के साथ ही मार्को जॉनसन ने मात्र 18 गेंदों पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टीबीज अर्धशतक पूरा किया। यह केवल एक हाफ सेंचुरी नहीं थी बल्कि एक ऐसा धमाका था जिसने सेमीफाइनल के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। यानसन की इस 183 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट वाली यादशी और प्रलयकारी पारी ने दक्षिण अफ्रीका को न केवल संकट के गहरे भंवर से बाहर निकाला बल्कि उन्हें एक ऐसे सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर धकेल दिया जो महज कुछ ओवर पहले तक एक धुंधले सपने जैसा नामुमकिन नजर आ रहा था। अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज मैट हेनरी के कंधों पर थी। हेनरी ने डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी की वह क्लास दिखाई जिसके लिए वे विश्व विख्यात हैं। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश के सामने एक ऐसी सटीक बिजली जैसी तेज और आग उगलती यॉर्कर डाली कि बॉश का बल्ला नीचे आने की कोशिश ही कर रहा था कि गेंद स्टंप्स की गिल्लियां बिखेरती हुई निकल गई। ईडन के मैदान पर स्टंप्स के बॉश बिखरने की वह आवाज दक्षिण अफ्रीकी समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका थी। हेनरी यही नहीं रुके, उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी में वह जादुई बदलाव किया जिसकी उम्मीद कागिसो रबाड़ा को नहीं थी। उन्होंने एक स्लोअर कट्टर फेंकी। रबाड़ा ने गेंद की गति को पढ़ने में भारी गलती की और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से चिप करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद में उतनी रफ्तार नहीं थी कि वह बाउंड्री पार कर पाती और वह सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई। मैट हेनरी अब हैट्रिक की सुनहरी दहलीज पर खड़े थे और पूरा कीवी खेमा जश्न में डूबा था। हेनरी की इस चतुराई भरी गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 169 रनों के स्कोर पर रोक दिया। एक समय जहां 140 रन भी मुश्किल लग रहे थे, वहां जॉनसन के तूफान और हेनरी के पलटवार ने इस सेमीफाइनल को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से कोई भी टीम फाइनल का रास्ता तय कर सकती थी। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों के अंत में 8 विकेट खोकर एक 169 रनों का एक लड़ाकू स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया। जब फाइनल का टिकट सामने रखा हो और स्कोर बोर्ड पर 170 रनों का लक्ष्य चमक रहा हो तो मैदान का माहौल अपने आप बदल जाता है। उस शाम भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। सामने थी न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम और चुनौती दे रही थी साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम। दांव पर था फाइनल का दरवाजा और दोनों टीमों की धड़कनें जैसे एक ही रफ्तार से दौड़ रही थी। जैसे ही न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे ऐसा लगा मानो उन्हें किसी डर का नाम ही नहीं मालूम। पहली ही गेंद से इरादे साफ थे, आज या तो इतिहास बनेगा या फिर दिल टूटेंगे। लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने शुरुआत की उससे साफ लग रहा था कि आज की रात कीवी टीम के नाम लिखी जाने वाली है। पावर प्ले के 6 ओवर जैसे किसी तूफान का ट्रेलर थे। गेंदबाज लाइन बदलते रहे, लेंथ बदलते रहे, लेकिन नतीजा वही गेंद बाउंड्री के पार। फिन एलन ने तो शुरुआत से ही ऐसा रुख अपनाया जैसे उन्हें 170 नहीं 270 का पीछा करना। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही किस्म की बेफिक्री थी। शॉट इतने साफ और दमदार कि फील्डर सिर्फ गेंद को स्टैंड्स में जाते हुए देख सकते थे। दूसरी तरफ टीम सेफर्ड भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही लय मिली फिर तो चौकों की झड़ी लग गई। ड्राइव, पुल, कट, हर शॉट किताब के पन्नों जैसा सटीक। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोरबोर्ड 84 पर पहुंच चुका था और सबसे बड़ी बात, कोई विकेट नहीं। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कप्तान बार बार फील्ड बदल रहे थे। सेमीफाइनल में धमाकेदार अंदाज में खेल दिखाया। फिन एलन ने सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जबकि टिम सेफर्ट ने 28 गेंदों में 50 ठोक दी।
दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख तय कर दिया। 117 के स्कोर पर कागिसो रबादा ने सैफर्ट 58 को बोल्ड कर झटका दिया, लेकिन एलन और सचिन रविंद्र ने समझदारी से खेलते हुए लक्ष्य आसान बना दिया। आखिरी 54 गेंदों में 33 रन चाहिए थे, जिसे कीवी टीम ने बिना घबराए पूरा कर लिया। साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल की निराशा फिर बरकरार रही, जबकि न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। अब फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड अपनी किस्मत आजमाने उतरेगा। साउथ अफ्रीका के लिए यह हार दिल तोड़ने वाली थी। पूरे वर्ल्ड किस्मत कप में अजय रहने के बाद सेमीफाइनल में हारना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, यहां एक दिन आपका होता है और दूसरे दिन किसी और का। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि बड़े मंच पर कैसे खेला जाता है। आक्रामक शुरुआत, मजबूत साझेदारी और फिर समझदारी से फिनिश, यही था इस जीत का असली मंत्र। अब फाइनल में क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में कीवी टीम ने सेमीफाइनल में धमाका किया है वह किसी भी विरोधी के लिए चेतावनी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत फाइनल में पहुंचने में सफल होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।